देखना शुरू कर चुके हैं संपूर्ण भारत में। भाई साहब, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उस वक्त एक नई पहल की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया जन दरबार। जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये फैसला था अलग अलग राज्यों में आग की तरह फैला और हर एक विधायक और हर एक मंत्री, हर एक नेता अपने क्षेत्र में जनता की समस्या सुनने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन करने लगा। इसी वक्त अब मैं मौजूद हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करावल नगर में, जहाँ पर आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्वागत समारोह एवं जन संवाद कार्यक्रम। गली नंबर 6 है, होली चौक है, रामा गार्डन है। मेरे पीछे देखिए आप, अभी विधायक जी का आने का इंतजार है, लोग कुर्सियों पर बैठे हुए विधायक जी का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी बीच हमने सोचा कि जब विधायक जी आएंगे तो उनका सबकी बात सुनना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो सबकी समस्या सुन सके। तो इसी बीच हमने उनके आने से पहले पब्लिक की समस्या जानने के लिए अपना प्रोग्राम शुरू किया और लोगों से जानेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को वोट देने के बाद भी उनके बीच विधायक मोहन सिंह विट से नाराजगी है। जी अंकल जी, मैं भी आपका स्पीच सुन रहा था, इतनी नाराजगी क्यों आपको? नमस्कार। ऐसा नाराजगी नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आरडब्ल्यू का प्रधान रहा 40 साल और जनसंघ के जमाने से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी मैं बीजेपी के साथ हूँ। प्रचार किया है ऐसे ही टूटे हुए पेड़ से, पुला टूटा हुआ है। लोग हमें पूछते हैं प्रधान जी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सभा रखी गई और इस हमने ये कहा इस सभा के अंदर आप अपने अपने विचार रखो। ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं दोनों, और इनसे ये भी पूछो जी कब तक होगा। समस्या बताइए, अब समस्या क्या है कि करावल नगर एक्सटेंशन में ऐसी क्या ही जरूरत आन पड़ गई कि देखो पूरा करावल नगर जानता है कि हर कोई बीजेपी पार्टी का है। इसमें कोई सवाल, कोई मतलब क्वेश्चन चिन्ह नहीं है कि भाई इसे लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया या किसी और पार्टी को दिया। समस्या क्या है आपकी? समस्या सिर्फ यही है, जैसे अब सड़क बनी जी तो सड़क जो टूटी फूटी है, नालियों में खरिंज और प्लास्टर नहीं हुआ, ठेकेदार भाग गया, एक पुलिया जो सड़क बनने की देर नहीं टूट गई, अब कैसे बने वो? तो ये अब मेरे कहने का मतलब ये जो भी समस्या है अब हमारे प्रतिनिधि आएंगे दोनों, उनसे खुल के बात करी जाए, ना कि कॉलोनी का कोई भी आदमी समाधान कर सकता है। क्योंकि ये 5 साल के चीज़ पूर्ण बहुमत की सरकार है और अपनी समस्या को वहाँ रखें सामने और समस्या के समाधान के बारे में विधायक जी और निगम पार्षद जी दोनों, जो आज की तारीख में निगम पार्षद जी पूर्वी दिल्ली से चेयरमैन चुने गए हैं। चेयरमैन की पावर भी एक जो मंत्री के बराबर होती है, क्योंकि दिल्ली में जो है एमसीडी की सरकार है और हम जो सारे रहते हैं यहाँ ये सब एमसीडी के अंदर आते हैं। हम यहाँ पीडब्ल्यूडी वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं हमारे यहाँ। तो ये दोनों मिलके समस्या का समाधान करें और जितने भी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं अपनी अपनी समस्या यहाँ रखें। जी चलिए उन अंकल जी से बात कर लेते हैं। अभी अंकल जी काफ़ी हमारे जो नए नए चेयरमैन साहब बने हैं, पुनीत शर्मा जी से बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। आप मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, आप कहे जा रहे हैं पुनीत शर्मा ने ये नहीं किया, पुनीत शर्मा ने वो नहीं किया। कह रहे हैं ये जो बड़े नाला डाउन नहीं होगा जब तक कितनी जेसीबी चला लो कुछ नहीं होगा। बड़ा नाला जितने भी पुल बनने हैं इसके ऊपर सबके नीचे जाम है। अच्छा। पुनीत को भी बोल दिया हमने, और ये जो पाइपलाइन डली है उसके नीचे भी जाम है। तो सुनवाई नहीं है कुछ? सुनवाई का हो जाता तो फिर कहते क्यों? अच्छा। अब ये बताओ एक आदमी दोबारा मकान कैसे बनाएगा? हर बार रोड ऊंचे कर दे, ले रोड ऊंचे कर दे और रोड ऊंचे कर दो। अब ये 3 फुट रोड ऊंचा कर रहे थे सब मलबा डाल के। लेकिन अगर रोड नहीं बनेगा तो जनता को समस्या है कि जी रोड नहीं बना, पानी तो डाउन करो उसका। अच्छा। रोड ऊंचा करते जाओगे उससे क्या फायदा है? तो आपने इसे शिकायत की पुनीत शर्मा जी से? सबसे कह रहे हैं हम तो, विधायक से भी कह रहे हैं, पुलिस से भी कह रहे हैं। भाई बड़ा नाले में इधर भी क्रेन चल रही है, इधर भी चल रही है। जो पुल के नीचे जाम है उसे कौन खोलेगा? पानी तो डाउन जब ही होगा ना जब पुलों के नीचे से खुलेगा। ये है। अच्छा जी अंकल जी, आपको क्या लगता है कि और करावल नगर में क्या विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ तो सारा विकास होना चाहिए। अच्छा, मतलब 100 दिन में कुछ किया ही नहीं? 100 दिन में बीजेपी इतना मतलब प्रचार कर रही है, कुछ नहीं किया। क्यों? बस हमारी समस्या यह है, हमने बीजेपी को वोट दी है। अच्छा। हाँ, पानी नहीं आ रहा, सड़क क्यों नहीं आ रही हुई? हमें रोड रोक कर खड़े हैं ये, और हमें क्या चाह, हमें उनसे कोई नौकरी मांगने जा रहे बीजेपी वालों से। हमने जो वोट दिया यही सबसे बड़ी समस्या है और कोई समस्या नहीं। पानी को परेशान हो रहे थे। मेन रोड पे है ना मलबा निकले हुए नालों से 1 हफ्ता हो गया। एक बार बारिश पड़ी जो निकला था ना वो भी अंदर जा गया, और कंच कूड़ा कबाड़ रोज जाम लगा रहता है। और जो उस पर
कंच मंच पड़े रहते हैं, रोज टायरों में पंचर हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पंचर हो जाए गाड़ी खड़ी हो जाती है, पीछे तक जाम लग जाता है घंटों घंटे, और उसको उठा नहीं रहे। आधा तो वो वापस नालों में जा चुका है। अब भी इतनी धूल मिट्टी हो रही, इतना पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और पहले इस रोड पे हमारे करावल नगर से भजनपुरा तक के 4 ठेके थे, अब 4 ठेके एक जगह ही हो गए दयालपुर में, और 3 ठेके यहाँ हो गए। इनकी वजह से इतना चलो एक लास्ट क्वेश्चन महिलाओं से भी ले लेते हैं। आंटी जैसे मैंने अंकल से बात की, अंकल कह रहे हम तो बीजेपी को वोट देके पछता रहे, क्या आपको भी कुछ ऐसा पछतावा है? नहीं, मोदी को वोट देके खुश है। खुश है? 2500 रुपए आ गए आपके? नहीं आए अभी, पहले 3 महीने की देता, इकट्ठी देता, और बढ़ाई नहीं पैसे। अच्छा, वो तो कहते 500 रुपए बढ़ाएंगे। नहीं अभी मेरे में बढ़ाई नहीं हमारी पैसे। खुश कैसे आप बीजेपी को वोट देके? हाँ उसको मोदी को वोट देके खुश है। तो लेकिन जब कुछ काम नहीं करे तो खुश कैसे हो फिर? क्या करें तो हमें बताओ। राहुल गांधी को दे दो। राहुल गांधी को हाँ। दे देंगे। चलो तो आपने जी भैया बड़ा आपने गर्म मोल कर रखा है, क्या समस्या आपकी? समस्या नहीं भाई साहब हमारे पूछ रहे हैं क्या समस्या है। मैं समस्या का ये बोल रहा हूँ, देखो अभी घर से कोई बाहर निकलता नहीं है, और बाद काम होने लग जाता है या कोई काम कराता है, हमारे अरविंद भाई कोई काम कराते हैं तो सारे चौधरी बनने लग जाते हैं, फिर आगे नेता सब बन जाते हैं। समस्या कोई हल नहीं करता पूरी, ये है मेरा पक्ष। क्या नाम है भाई, कोई भी काम हो सबके सहयोग से होता है, बिल्कुल है ना। जब तक मेजोरिटी नहीं बनेगी जब तक काम कोई नहीं होएगा। मैं इसीलिए भाई साहब हमारे कह रहे हैं आपकी क्या समस्या है? समस्या क्या है, गली के अंदर इन्होंने टेंडर कर दिया, आज तक वो गली बनी नहीं है। अच्छा। और बारिश होती है पानी भर जाता है पूरा। अब भी वो गली ऐसी अब भी ऐसी वो गली पड़ी हुई है। पहले हाजी यूनिस थे, उनके पास कराने के बाद वो गलियां बनी नहीं, हम भागे काफी, कोई काम ही नहीं हुआ पाया। अभी ये है नेता आते हैं बोल जाते हैं, कोई काम नहीं होता। कूड़े उठाने वाला आता है तो कूड़े मना कर देता है, कह रहा भाई हमारे अंडर में नहीं आती है ये। अच्छा। बताओ फिर किसके अंडर में आती है ये बताओ आप। क्या नाम है, हमने अरविंद भाई को कई बार हमने कही, अरविंद भाई कहते हैं कि हाँ मैं कराऊंगा। बताइए आप अब इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? तो अरविंद भाई से पूछ रहे थे, पहले एक क्वेश्चन आपसे ले लूं। आपकी जनता आपसे नाराज बताई जा रही है, बताइए कैसे समस्या का समाधान कब तक होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। आप लोगों को सभी का बड़ा धन्यवाद, आप लोग आए। जी बोलें क्या होगा? आज आप बताए जा रहे हैं कि हम तो अरविंद भैया को समस्या बताते रहे, भैया समस्या का समाधान ही नहीं कर पा रहे। समस्या जो करने वाली है मेरी, मैं वो करता हूँ। मैं कोई यहाँ पे ना तो मेरे को कोई पद है और ना मैं किसी पार्टी से। चर्चा है कि आपको पद मिलने वाला है। नहीं, मेरे को कोई पद नहीं मिला, ना कोई पद मिलूंगा मैं, क्योंकि मैं कीचड़ में पैर नहीं रखना चाहता। मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मेरी जनता का काम होना चाहिए बस। अच्छा, हाँ जी अंकल जी बताइए क्या समस्या है? देखिए पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ है, तो जो कि मीडिया के माध्यम से संसद से लेकर जन जन तक जो हमारी आवाज़ जो जाती है, जिसके हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। दूसरा मैं जो सबसे पहले धन्यवाद गजेंद्र सिंह राघव जी का, रामपाल सिंह जी का, अरविंद शर्मा जी का, और रुपेश जी का, प्रधान जी का, रमेश चंद्र जी का, और जो यहाँ की जो कमेटी है, ये जो आज से नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से आप सरकार थी तभी से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, संघर्ष जिनका जारी रहता है। इस संघर्ष के चलते और इन्होंने गलियां जो पहले टूटी पड़ी थी वो गलियों को बनवाने का भी कार्य किया। यहाँ के जो रोड जो मैं देख रहा हूँ आज भी हालत वही है। तो अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जनता है, इन लोगों का जो हमारी ये संस्था जो जिनको आज हमारे जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और आज इनको अपनी संस्था रखें और इन लोगों का साथ दें, क्योंकि यहाँ का जो समाधान है तभी हो पाएगा। क्योंकि अब तो डबल इंजन आ गए हो, डबल इंजन पीछे है, क्योंकि ट्रिपल नहीं है, 4 इंजन है जी। निगम पार्षद आपका है, जो चेयरमैन भी हो गए, उसके बाद विधायक भी आपके हैं, सांसद जी भी आपके हैं, और प्रधानमंत्री भी जो आपके हैं, तो सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। तो अब तो बहाना भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो करावल नगर दयालपुर की जो सड़कें हैं, रोड हैं, यहाँ निकलना भारी हो जाता है, इतने पानी है, रोड टूटे पड़े हैं, स्पीकर यहाँ के हो चुके हैं, स्पीकर यहाँ के हो चुके हैं। तो मैं सभी जनता से कहूँगा कि जो एक कमेटी है, रूपेश जी हैं, रमेश जी हैं, सुनील जी हैं, गजेंद्र राघव जी हैं, प्रिंस जी हैं, जो ये संघर्ष करते चले आ रहे हैं, इनका साथ देने की कृपा करें। और आज जो इन्होंने इनके बीच में ये बुलाएं, ये जनता सभी अपनी आवाज़ रखेगी, अपनी बात रखेगी, यहाँ की जो समस्याएं, और वो यहाँ से निकल के आएंगे तो यहाँ ये देखेंगे भी कि इन रोडों की अभी हालत क्या है। बाकी पंडित जी अभी बोल रहे थे, मैं पंडित जी की बात से भी बहुत सहमत था, पुराने आदमी हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ इनका भी। अंत में तो मैं विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी को यही कहूँगा, जो मेरा मतलब अभी समझ में आया कि विधायक जी जनता आपसे नाराज बताई जा रही है। अब 2 ही सवाल है, या तो आप काम करके इनका दिल जीतिए, अन्यथा फिर पहिए का चक्कर कैसे घूम जाए कोई नहीं जानता।
कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। देखते रहिए संपूर्ण भारत में।